हेलो नाजरीन, वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। सबसे पहले तो ये पेपाल का है स्कैन करने के लिए। तो अगर आप हमारी कोई माली इमदाद करना चाहते हैं हमारे चैनल की, तो प्लीज़ इसको स्कैन करें, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उनका तकाजा ये है कि हम 24 घंटे काम करें। अब कोई शख्स भी 24 घंटे जाके तो काम नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर है हमें इक्विपमेंट चाहिए, हमें अब स्टाफ की भी आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ रेडियो हिमालय चल रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव चल रही है, और इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं इंडियन चैनल्स पे और दूसरे चैनल्स पे, इवन के रशियन टेलीविज़न पे भी मुझे बुलाया गया है और इंटरव्यूज़ भी देने पड़ते हैं। फिर यूट्यूब चैनल के हमारे साथी हैं, वो भी टाइम मांगते हैं इस हवाले से। तो आप प्लीज़ यहाँ जाके स्कैन करें इसको, और थोड़ी बहुत जो भी इमदाद हो सकती है वो ज़रूर करें। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव है इसको ज्वाइन करें, इसके पेड मेंबर बने, और तीसरी इसी हवाले से कि इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इसको जारी रखें। नाजरीन, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है, सवाल ये है कि क्या मारंग बलोच डॉक्टर साहिबा के ऊपर कत्ल की FIR काटी जाएगी? क्या उन पर 302 का मुकदमा बना के उन्हें एक लंबे अरसे के लिए जेल में डाला जाएगा? क्या पाकिस्तानी रियासत और कुछ आलमी ताकतें जो है वो मलाला यूसुफजई के नोबेल प्राइज़ देने के बाद जो तवक्को कर रहे थे उनसे कि वो पश्तूनों में एक सिंबल ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस यानी पुरअमन मज़ाहमत की अलामत बनेंगी, सिंबल बनेंगी, उसमें नाकामी के बाद क्या अब उनकी फोकस जो है वो उसी तरह से मारंग बलोच साहिबा पर वो तवज्जो दे रहे हैं जिस तरह से नेल्सन मंडेला को 25 साल जेल में रख के हीरो बनाया गया और फिर उनको निकाला गया और उन्होंने आके उसी रियासत के साथ मसालिहत की जिस रियासत ने वहाँ अपार्टाइड कायम किया था, जिसने वहाँ सफ़ेद फार्म बाशिंदों की नस्ल परस्त रियासत कायम की थी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल करना हमारा फ़र्ज़ है, लोगों को फूड फॉर थॉट देना हमारा फ़र्ज़ है कि डॉक्टर मारंग बलोच को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द की उस लिस्ट में उनका नाम दिया गया है। और जैसा हम सब जानते हैं, डॉक्टर मारंग बलोच कोयटा में इतना कत्लो गारतगरी होने के बावजूद भी वो अभी भी रियासत से मुखातिब हैं, वो अभी भी रियासत से कह रही हैं कि तुम अपना जुल्म बंद करो, जबरी लापता अफराद जो है उनके बताओ कि किधर ले गए हो, उनको अदालतों में पेश करो, बलूचिस्तान के अवाम को इंसानी हुकूक जो है वो दिए जाएं। जबकि हम ये समझते हैं अच्छी तरह से, और आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का जो रिश्ता है वो काबिज़ और महकूम का रिश्ता है, वो एक कॉलोनियल रिश्ता है। वो रिश्ता उस वक्त कायम हुआ जब अंग्रेज़ों ने मोहम्मद अली जिन्ना को बलूचिस्तान की वो जो होती है जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट दिखाई, ज़मीन की जो तहकीक होती है उसकी रिपोर्ट दिखाई, जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि बलूचिस्तान में सोने के और दीगर कीमती धातों के बहुत बड़े ज़खायर के अलावा यहाँ गैस और तेल भी है, और बलूचिस्तान हासिल करना पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़रूरी है कि बलूचिस्तान को हासिल करने से पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम होगा, वरना पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर जो है वो कायम रहना मुमकिन नहीं होगा। हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की रियासत जो है ये अंग्रेज़ों ने वेस्टमिनिस्टर में बैठ के लकीरें खींच के कि ये सूबे शुमाली हिंदुस्तान के यानी नॉर्थ इंडिया के ये हिस्से जो है इनको इकट्ठा करके तो एक मुल्क बनाया जाएगा जो कि हिंदुस्तान और रूस के दरमियान एक बफर स्टेट का काम करेगा। और इसकी वजह यह थी कि वो 3 दफ़ा अफ़गानिस्तान पे हमले करने के बावजूद अफ़गानिस्तान को अपनी आबादी में तब्दील नहीं कर सके थे, तो इसलिए उनको ये ख़दशा था कि रूस बरस्ता अफ़गानिस्तान या बरस्ता ईरान जो है वो हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी कर सकता है। सोवियत यूनियन के इनकलाबी जो है यहाँ इनकलाब का प्रचार करके यहाँ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा जो उन्होंने तूफ़ान खड़ा किया हुआ था, उस तूफ़ान को अंग्रेज़ों ने अपने जाने के बाद महफूज करने के लिए, रोकने के लिए
पाकिस्तान की रियासत कायम की थी। नाज़रीन, इस वक्त डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो जेल में हैं। वो बहुत बड़ी लीडर हैं और उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ बलोच यकजहती कमेटी की क़ियादत की है और जबरी लापता अफराद के जो केस है उसको वो लेके आई हैं दुनिया के सामने। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो दफ़ात भी मैं बताऊँ जो उन पे लगाई गई हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये द बलोचिस्तान पोस्ट में जो खबर छपी है तफसील वो आपके सामने पेश करता हूँ। इसमें लिखा है डॉक्टर मारंग बलोच के खिलाफ 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा। बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह डॉक्टर मारंग बलोच समेत तंजीम के कई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ कोयटा में एहतजाज के दौरान फोर्सेज की फायरिंग से, नोट कीजिए, फोर्सेज की फायरिंग से जा बहक होने वाले 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। यानी कत्ल किया फोर्सेज ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग करके, और कत्ल का मुकदमा इनके ऊपर बना दिया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत कई दीगर दफात भी लगाई गई हैं। कोयटा में अब तक बलोच यकजहती कमेटी के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मारंग बलोच और तंजीम के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ अब तक सिविल लाइन, पुरगुरी और सरियाब पुलिस थानों में 3 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। सरियाब पुलिस थाना में 22 मार्च को दर्ज की गई FIR में डॉक्टर मारंग बलोच और दीगर पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 और 11 यानी 11W के अलावा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 16 ये दफ़ात लगाई गई है। ये दफ़ात दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, लोगों को तशद्दुद और बगावत पर उकसाने, फसाद और नस्ली मुनाफरत फैलाने और इमलाक को नुकसान पहुँचाने से मुताल्लिक है। मुकदमे में मारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत पर बलवाइयों की मदद से, यानी जो बलवे करते हैं, जो फसाद डालते हैं, उनकी मदद से पुलिस एहलकारों, राहगीरों, आम शहरियों और अपने ही मुजाहिरीन पर फायरिंग करके 3 अफराद के कत्ल और पुलिस एहलकारों समेत दीगर को जख्मी करने का इल्ज़ाम लगाया। यानी वो कह रहे हैं कि इन्होंने अपने ही बंदों पे खुद ही फायरिंग की है और इल्ज़ाम पुलिस पे लगा रहे हैं। अभी मैं समीदीन बलोच साहिबा का सुन रहा था, स्पेस पे वो आई थी। वो ये बता रही थी कि ये जो ग्रुप्स होते हैं, जब हम बैठते हैं कहीं, और सबिया बलोच ने भी ये बात की कि जब हम कहीं धरना देते हैं या बैठते हैं या कोई रैली निकालते हैं तो उसमें सरकार भेज देती है ऐसे लोगों को जो फिर तशद्दुद की आमेज़ कार्रवाइयाँ करते हैं। तो बहरहाल ये इन्होंने 15 पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी करने का और 3 अफराद के कत्ल का इन पे मुकदमा डाल दिया है। मुकदमे में बेबो बलोच, गुलजादी सातकजई, सबिया बलोच, सिबकतुल्ला बलोच, गुलजार दोस्त, रियाज गशकोरी, डॉक्टर शली बलोच और डॉक्टर बेनज़ीर को भी नामजद किया गया है। मारंग बलोच और BYC के रहनुमाओं पर सिविल अस्पताल पर हमले और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर मुबैना हमला आवरों की लाशें ज़बरदस्ती ले जाने के इल्ज़ाम के मुकदमे भी दर्ज हैं। कोयटा के सिविल लाइन थाने में दर्ज FIR के मुताबिक बुध की शाम को बलोच यकजहती कमेटी की इमा पर 100 से 150 अफराद ने सिविल अस्पताल पर धावा बोला, मुर्दा खाने के दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुए और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले में मुलव्वस हमला आवरों यानी कर्मचारियों की लाशें ज़बरदस्ती ले गए। FIR के मुताबिक मुल्ज़मान ने हाकी चौक है या बाकी चौक है में एक प्राइवेट एम्बुलेंस को रोका, उसके ड्राइवर को ज़दकूब किया और लाशों को एम्बुलेंस में डालकर ले गए। मुल्ज़मान पर गद्दारी, हंगामा आराई, गैर कानूनी इज्तिमा, पुलिस के काम में मदाखलत, नस्ली मुनाफरत फैलाने, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने से मुतालिक ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 11W लगाई गई है। इसके अलावा कोयटा के पुलिस थाना ब्रोरी में SHO महमूद खरोटी की मदीयत में बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा गुलजादी बलोच, अली जान उर्फ पनल, शुएब, सैयद नूर शाह, वहीद, जहांजेब, जुहेब बलोच समेत 100 से ज़ायद अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
ये मुकदमा शनिचर को यानी सैटरडे को कोयटा में मगरबी बाईपास सड़क को बंद करने, रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी और अवाम को इश्तियाल दिलाने के इल्ज़ामात में दर्ज किया गया। ये अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको तारीख में लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि हम ये भुगत चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में एक पहाड़ी तोदा गिरने से एक अताबाद की झील बन गई। जब वो अताबाद की झील बनी तो वहाँ के जो मुतासरा लोग थे उन्होंने मुजाहरे शुरू किए। पहले तो मुतालबा शुरू किया कि हमें कहीं बसाया जाए, हमें कोई कंपनसेशन दी जाए, यानी कि मुआवजा दिया जाए, हम अपनी ज़िंदगियाँ दोबारा शुरू कर सकें। तो उस वक्त ये कुछ लोगों को इन्होंने मुआवजा दिया, लेकिन बड़ी तादाद जो है लोगों की वो बग़ैर मुआवजे के रही और बाहर कैंपों में। तो वो एक तहरीक शुरू हुई और उस तहरीक में फिर बाबा जान जो है वो माहौलियात के हवाले से एक एक्टिविस्ट थे और सियासी कारकुन भी थे। उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी और फिर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए। एक वाक़या हुआ जिसमें वज़ीर आला आ रहे थे, तो इनका रास्ता रोकने के लिए कुछ मुजाहिरीन वहाँ इकट्ठे हो गए और वहाँ पे गोली चली और उस गोली के नतीजे में एक बाप और बेटा वहाँ शहीद हो गए। और उस वक्त बाबा जान वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन बाबा जान को गिरफ़्तार किया गया और वो गिरफ़्तार जब हो गए तो उनके ऊपर केस जो चलाया गया वो कत्ल का केस था कि ये जो दो लोग बाप बेटा मरे हैं ये बाबा जान की वजह से मरे हैं। वही चीज़ अब महारंग बलोच साहबा के ऊपर और बाकी साथियों पे ये लागू कर रहे हैं। पुरअमन जद्दोजहद जो है वो एक हद तक उसकी अफादियत होती है और उसका मकसद पुरअमन जद्दोजहद का होता है लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों में शऊर लाना, लोगों के स्टडी सर्कल करना, लोगों को अपनी तारीख से वाकफियत देना। लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहाँ काबजीन के ख़िलाफ़ फिर पुरअमन जद्दोजहद जो है वो सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है अपनी ही तहरीक को आगे बढ़ाने में। और तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जहाँ पे जमहूरी तरीके से और महकूम कौम की जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं या प्रोग्रेसिव एलिमेंट होता है वो हर वक्त इस कोशिश में होता है कि रियासत हमें तस्लीम करे, रियासत हमारे साथ मज़ाकरात करे, रियासत जुल्म बंद करे, रियासत हमें हकूक़ दे। लेकिन रियासत कभी भी हकूक़ नहीं दे सकती आपको, क्योंकि आपके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया है आपकी लूट मार करने के लिए। 27-28 मार्च 1948 को आपको हकूक़ देने के लिए उन्होंने शामिल नहीं किया, आपके ज़खायर को लूटने के लिए शामिल किया है। ये बात हमेशा याद में रखें। कल मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा। आज जो स्पेस हुई है उसमें मंजूर पश्तीन भी थे और उसमें सबिया बलोच भी थी और समीद्दीन बलोच भी थी और उसमें रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब भी थे। कल जो प्रोग्राम रिकॉर्ड करूंगा उसमें वो सवाल भी मैं उठाऊंगा और आपके लिए भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं उसमें छोड़ के जाऊंगा। तो अभी भी BYC जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को यूं लगता है कि कह रही है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो अभी वो BYC ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। अभी उन्होंने आज़ादी का और पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर अलहदगी का ऐलान नहीं किया। तो बहरहाल इस पर कल बात करेंगे। देखते रहिए बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। अगली वीडियो में मिलने तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।